कंसिडर करो हम खड़े हैं, हमारे नाक पर पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो इस डायरेक्शन में होगा। काहे कि यहाँ तो टेस्ट चार्ज हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेगा। अगर निगेटिव हुआ ये इस पर, तो अगर पॉइंट बगल में है तो वहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, मेरे नाक की ओर होगा। अब मान लो दो आदमी हैं, एक हम इधर हैं एक उधर है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उधर भी मान लो उसके नाक पर भी चार्ज है, पॉजिटिव ही चार्ज है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इस बीच में रखे हुए टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, उधर की ओर ठेलेगा, और उसका पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर ठेलेगा। मिडिल पॉइंट पर क्या होगा, दोनों फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, उसके कारण भी और मेरे कारण भी। लेकिन मिडिल पॉइंट से इधर डोमिनेंट कौन होगा, हम नज़दीक है तो मेरा वाला नज़दीक होगा। दोनों के नाक पर हम लोग क्या बोलते हैं, दो पॉइंट पर बराबर बराबर चार्ज। पहला एक पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। और अभी हम एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं छोटा सा, है ना, जिसमें दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है जो फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है, लेकिन आपको बताना है इस सवाल में कि कब दोनों पॉजिटिव होगा, कब दोनों निगेटिव होगा, कब एक पॉजिटिव कब एक निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये सोचना है। चारों फिगर दिया हुआ है, चार ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ की सहायता से आपको चार्ज का पोलरिटी बताना है कि कौन तरह का चार्ज है। एक प्रॉब्लम मैं लिख चुका हूँ इस पर, है ना, थोड़ा समय लगता है फिगर बनाने ये सब में, तो हम पहले से लिख डाले हैं और तब आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सवाल है क्या, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q1 एंड Q2 हुज स्ट्रेंथ आर इक्वल, मतलब उस चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है इन एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दोनों चार्ज या Q1 और Q2 फिक्स डिस्टेंस पर, Q1 Q2 फिक्स डिस्टेंस पर, Q1 Q2 फिक्स डिस्टेंस पर, Q1 Q2 फिक्स डिस्टेंस, और इसका इधर का डायरेक्शन are placed at certain distance, assuming the field strength is positive in the direction coinciding with positive direction of the R। अगर इस डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा तो वह पॉजिटिव है ना। अब देखो भाई यहाँ क्या होगा, इस केस में आगे देखना है। इसी तरह अगर इधर डायरेक्शन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, नेट फील्ड इधर होगा तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ई का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट है। तो चार केस बना हुआ है इस फिगर में। अब इसमें बताना है कि Q1 और Q2 का क्या नेचर होगा, पॉजिटिव होगा कि दोनों निगेटिव होगा, क्या होगा ये देखना है। पहले ये बताइए Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इधर में हम लोग से ध्यान देंगे, यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज अगर यह पॉजिटिव है तभी इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मतलब फील्ड पॉजिटिव लिया गया है इस डायरेक्शन में, तो इधर क्या होगा, टेस्ट चार्ज लिए हैं और यह प्लस चार्ज होगा तो इसको ठेलेगा, इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब इधर में सोचो, अगर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके फील्ड इधर लगता, इधर नज़दीक आ गया मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर इधर में इधर ई रिस्पॉन्सिबल हो गया और इसके कारण पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव हो रहा है मतलब फील्ड डायरेक्शन इधर है, इधर में आधा के बाद, हाफ के डिस्टेंस के बाद, R/2 के बाद। तो चला यहाँ पर निश्चित तौर पर नेगेटिव होगा, तब तो इधर खींच रहा है इसलिए इसका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। फिर से सोचो, अगर फील्ड इधर है तभी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो पूरे में फील्ड पॉजिटिव है तो नेट फील्ड इधर ही होना चाहिए। तो यह तभी होगा जब यह पॉजिटिव होगा और यह नेगेटिव होगा। यहाँ तक में यह डोमिनेंट था, इस नज़दीक था तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगा था, फील्ड इधर डायरेक्शन होता। अच्छा इधर निगेटिव चार्ज है, अब हाफ से इधर आएगा तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये इसको क्या करने का कोशिश करेगा, इधर लाने का कोशिश करेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव चार्ज वाला डोमिनेंट होगा ये हाफ में, इधर में पॉजिटिव चार्ज वाला डोमिनेंट होगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इधर चलिए, यहाँ पर इधर वाला में ये नज़दीक है और फील्ड पॉजिटिव है तो इसका मतलब Q1 मस्ट बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर फिर आ जाओ,
अगर यह निगेटिव लिए थे तो हम दिखा रहे थे कि फील्ड का डायरेक्शन इधर हो रहा था तो पॉजिटिव ले रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग फील्ड क्या दे रहा है, फिगर में दे रहा है कि यह निगेटिव है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब यह क्या है, यह पॉजिटिव होगा तभी इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ठेलेगा और उसका वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर Q1 भी क्या है, पॉजिटिव है, और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव। फिर से आइए इस पर आइए, यहाँ Q1 निगेटिव है, अच्छा यहाँ पहले फील्ड क्या है तो निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब फील्ड इधर होना चाहिए, तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही लेंगे और यह निगेटिव होगा तभी तो इधर लगेगा, तो यह Q1 निगेटिव हो गया। फिर आइए Q2 पर सोचा जाए, है ना। और Q2 क्या है, अगर निगेटिव होता तो क्या होता, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेते इधर होता फील्ड तो पॉजिटिव होता, लेकिन फील्ड है तो क्या चीज़, निगेटिव। तो निगेटिव है, इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इधर होने का मतलब यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब तो टेस्ट चार्ज को इधर ठेलेगा, तो यह Q2 इज पॉजिटिव। तो Q1 इज निगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। यहाँ पर फिर चले आओ, यहाँ पर इधर में हाफ वाला में क्या है, यह न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर फील्ड जीरो हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, तो यह Q1 मस्ट भी निगेटिव। अब यहाँ ध्यान दो, फिर यहाँ पर ये फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, काहे कि यह ई पॉजिटिव और इधर तभी होगा, टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Q2 मस्ट भी क्या चीज़, निगेटिव। तो इस केस में Q1 एंड Q2 बोथ आर क्या चीज़, निगेटिव। Q1 एंड Q2 बोथ आर निगेटिव। थोड़ा सा अब दिमाग में इसको रखने का है, इस तरह का 4 गो ग्राफ बना लेंगे तो हम लोग को आइडिया बन जाएगा कि किस नेचर का चार्ज है दोनों, और उसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को निगेटिव लेते हैं। कंसेप्ट पर वो होगा, जिस क्वेश्चन में जिस तरह का कन्वेंशन दिया रहेगा, किधर पॉजिटिव लेना है किधर निगेटिव, उससे चार्ज के नेचर को हम लोग पता लगा देंगे। अभी और एक सवाल और देते हैं इस पर, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर चलेंगे और फिर जोड़ने जाएंगे, कूलम्ब्स लॉ को और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। पहले इस सवाल को फिर से अगर कोशिश करना है, बार बार समझने का कोशिश करना। 2 चार्जेज है Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया है, स्ट्रेंथ सेम लिया है, फिक्स डिस्टेंस पर R पर है। R के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव है, R के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है तो क्या है, निगेटिव होगा। कैसे क्या लेना है सो देखना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पॉजिटिव है, पूरे रीजन में पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इसको इधर ठेलेगा, या निगेटिव चार्ज होगा तभी इधर ठेलेगा। तो Q1 इज़ पॉजिटिव और Q2 इज़ निगेटिव, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, बीच में मिडिल में होगा, जब चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। यहाँ पर यह इधर में यह ई पॉजिटिव होने का मतलब है Q1 पॉजिटिव है, तब तो नेट फील्ड इधर है, और Q2 क्या है, यहाँ पर Q2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। अगर Q2 पॉजिटिव होगा तब फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और वह निगेटिव लेंगे। तो Q1 एंड Q2 बोथ आर क्या चीज़, पॉजिटिव। ये न्यूट्रल पॉइंट पहले बता रखे थे, है ना। तो यह चीज़ को ध्यान में रखना है। इस सवाल को बार बार करना, कोशिश करना, छोटा सा टॉपिक है, उसमें ग्राफ जो आगे के एग्जामिनेशन सब में इस तरह का ग्राफ पूछेगा। बढ़िया से इसको समझ लें। आइडेंटिकल प्लस क्यू सर्टेन डिस्टेंस पर है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन, यह वह लाइन है जो दोनों चार्ज को सिमेट्रिकली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो लगभग बराबर बराबर दूरी पर है, सिमेट्रिकली बोला जाएगा। यह लाइन जो है, ये जो लाइन है इसके बारे में लिखा जाएगा, लाइन डिवाइड्स दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिकली। ये अभी 3-4 एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जिसमें सब में क्या होगा, यह लिटरेचर काम देगा, यह लाइन काम देगा। यह लाइन जो है सो चार्ज को साइमेट्रिकली क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और किसी इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, तो इसके चार्ज के कारण फील्ड इधर, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे,
और इसके कारण इधर होगा प्लस प्लस है, तो यह हम लोग E1 लिखेंगे, यह E2 लिखेंगे, ये एंगल ये थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। नेट रिजल्ट हेयर U1 बराबर E2, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा। और थीटा जैसे जैसे ये दिया रहेगा हम लोग थीटा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये साइड डिस्टेंस दिया रहे, ये डिस्टेंस दिया रहे, तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E बराबर मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन तो क्या होगा, ये दोनों प्लस प्लस, तो इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन पर, इस दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा से दूर। इधर लेंगे तो इधर E1 E बराबर 2E1 cos थीटा। अब थीटा cos थीटा निकालिए और निकाल, इस लाइन को दिमाग में रखना, लाइन डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिकली। ये कई चार्ज का था, 2 चार्ज का सिस्टम था, Q दोनों चार्ज है, 1 2 माने हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर दूसरा हम केस करने जा रहे हैं, दूसरा दिखाने जा रहे हैं। कोई इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यह जो लाइन होगा वह इसके सेंट्रॉइड से पास करेगा, तो ये चार्ज सब क्या होगा, और पॉइंट लेंगे हम लोग, इस तरह का पॉइंट दिखाएंगे। नेट फील्ड जो होगा P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वह क्या होगा, 3E1 cos थीटा। 3 चार्जेस, इस लाइन को बता दें, यह सेंट्रॉइड हो गया, और यह वही चीज़ लिखाएगा, क्या चीज़, लाइन डिवाइड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिकली। समझना है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल धरती पर बना दिए, तीनों चार्ज है, और वहाँ पर उसके सेंट्रॉइड पर एक लाइन पास कर रहा है, और उस पर से हम लोग P पॉइंट ले लिए हैं, और तीनों को लाइन दिखा रहे हैं, तीनों बराबर एंगल बनाएगा, है ना। और वो नेट फील्ड क्या होगा, तो 3E1 cos थीटा, उस सेंट्रॉइड या दोनों तीनों पर क्या चार्ज, प्लस क्यू 1 2 3 माना जा सकता है चार्ज, 1 में 2 और 3 पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर 3 बराबर चार्ज है, और से उसके प्लेन से परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास कर रहा है सेंट्रॉइड से, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को साइमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला होगा 3E1 cos थीटा। फिर इसी तरह थर्ड केस देखो, स्क्वायर के वर्टेक्स पर है Q चार्ज, और यह इसके तल में स्क्वायर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और उसके सेंटर से पास करेगा। तब यहाँ पर नेट फील्ड हम लोग इस चारों के कारण इस पॉइंट पर यह हमारा यही चीज़ होगा, लाइन डिवाइड्स दी क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिकली। और तब यहाँ पर रिजल्ट जो होगा, नेट रिजल्ट E बराबर 4E1 cos थीटा। यहाँ पर भी E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 लिखा जाएगा। इसी तरह हेक्सागोन, पेंटागोन 5E1 cos थीटा होगा, है ना। हर हेक्सागोन के केस में 6E1 cos थीटा। हम एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला चैप्टर में, 4th चैप्टर है कि कूलम्स लॉ का, है ना। 4th नहीं, 3rd में ही होना चाहिए, 3rd चैप्टर में। उसमें देखेंगे 10 नंबर सवाल में, तो उसमें क्या है, 4th केस में छोटा सा यहीं पर बना देता हूँ। फिर यह स्क्वायर यह हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। सबके वर्टेक्स पर क्या है,
6 कोना पर क्यू 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 चार्ज। अब इसके सेंट्रॉइड से पास कर रहा है यह पी पॉइंट, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण इधर वाला बात, फिर इसी तरह सब के कारण दिखा देंगे, 6 के कारण। और नेट रिजल्ट सिर्फ डायरेक्ट हम लोग दिखाएंगे कितना, 6E1 cos थीटा। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें समझा देना है। मान लो इक्विलेटरल हेक्सागोन है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसके सेंटर पर, मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बट जाएगा। और हर साइड बराबर हो गया। सेंटर पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लिए और पी पॉइंट कुछ लिए हैं कोई सर्टेन डिस्टेंस पर, और तब उसका 6 के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। और सब मान लो कि 2-2 पेयर बना के हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ मिलेगा तो कौन मिलेगा हमको, वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना मिलेगा, तो 6E1 cos थीटा। अब इस सवालों में लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन हम लोग टेक्निक की बात करिए। 2 चार्ज था आइडेंटिकल चार्ज, और एक एक्सिस है जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर एक तरह बाइसेक्टिंग है, जो चार्ज को इक्वली क्या कर रहा है, साइमेट्रिकली बांट रहा है वह एक्सिस। तो उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला 2E1 cos थीटा लिखे। 3 चार्ज वाला ही इक्विलेटरल ट्रायंगल पर के वर्टेक्स पर 3 बराबर बराबर चार्ज है, और उसके सेंट्रॉइड से जो नॉर्मल एक्सिस पास करेगा है ना, वह उसके किसी भी पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, तो 3E1 cos थीटा। स्क्वायर के चारों कोण पर है, चारों कोना पर वर्टेक्स पर 4 को बराबर बराबर चार्ज है, और उसके सेंटर से गुजरता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस उस तल के परपेंडिकुलर। और क्या होगा, उसके किसी पॉइंट पर ऊपर में उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर, तो रिजल्ट क्या होगा, तो 4E1 cos थीटा। हेक्सागोन हो गया तो 6E1 cos थीटा। एक तरह से हम ये प्लेन बना लेंगे, हेक्सागोन बना दिए और कोई पॉइंट ले लिए, तो इस तरह का फिर कोई शेप आ जाएगा मंदिर के गुंबज के नुमा, एक एक एज ऐसे हर कोना पर बनते चले। तो इसको थोड़ा समझने का, फिर से बोलिए। 2 चार्ज वाला में, 2 आइडेंटिकल चार्ज वाले केस में इसमें 2E1 cos थीटा, 3 चार्ज वाले में 3E1 cos थीटा। 3 आइडेंटिकल चार्ज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर होगा। 4 चार्जेज हो गया, क्यू 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 क्यू, स्क्वायर के 4 कोना पर तो 4E1 cos थीटा। हेक्सागोन वाला में 6E1 cos थीटा है ना, रेगुलर हेक्सागोन होगा, सब साइड बराबर होगा, सिमेट्रिक केस होना चाहिए। तो ये सब फार्मूला रेडीमेड काम देगा आगे के एग्जामिनेशंस में। ऑब्जेक्टिव का दौर भी है ना, बोर्ड में भी कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह का रिजल्ट सब आता है ना। डायरेक्ट याद रहना चाहिए, थीटा दी पता रह जाए तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। ई का फॉर्मूला तो जानते हैं, Q/4πε0 r²। देखते रहे इसको, बढ़िया से फिगर बना डालिए, फिर से इसको अपने से भी कोशिश करना है। सारा रिजल्ट इसमें भी कंडीशन फॉर ई मैक्स निकालेंगे, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे रिंग के केस में निकाले थे dE/dx = 0 करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा लिखा जाए, द आइडिया ऑफ फील्ड लाइंस, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे पढ़ेंगे। आप 10th के नीचे भी पढ़ के आए होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे अगर हिंदी में पढ़े तो चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। तो द आइडिया ऑफ फील्ड लाइंस was firstly given by Michael Faraday। फैराडे यूनिट लिखे चार्ज के लिए, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोले थे 96,500 कूलम 1 फैराडे। साइंटिस्ट का नाम है फैराडे।
बहुत सारे जगह लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्टली गिवन बाय, concept of electric field was firstly given by Michael Faraday. The idea of field lines was firstly given by Michael Faraday. ये फील्ड लाइंस क्या है? तो फील्ड लाइंस किसी स्पेस में किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मापक है, वो उसको विजुअलाइज करेगा, दर्शाएगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना, कौन सा नेचर का चार्ज है और पॉजिटिव प्लस है या माइनस है, क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है, वो सिर्फ मतलब उसका पता किसकी सहायता से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी कर्व। तो मैं एक पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, जिसका एप्लीकेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इमेजिनरी कर्व। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि यह कैसा कर्व है, इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज बॉडी और ग्रुप ऑफ चार्ज body the tangent drawn at any point gives the direction of electric field intensity at that point। तुमको बताया मैं कि उस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिया है, अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन देगा। तो क्या होगा एट दैट पॉइंट, दैट इज ये जो टेंजेंट है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, दैट इज गिव्स द क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इसी में एक्सेलरेशन on the positive charge particle placed at that point। अब डिफिनीशन है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि वह इमेजिनरी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड में जो खींचा जाएगा, जिसके किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस इमेजिनरी कर्व को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसका दूसरा भी डिफिनीशन बनाते हैं। अब मान लो जैसे यह प्लस चार्ज है, कोई चार्ज दिया हुआ है प्लस, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे तो यह किधर जाना चाहेगा, यह टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा या जाएगा, फ्री है तो फिर इसी तरह यह, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, यहाँ इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर इस पॉइंट पर बात करें तो, है ना। तो यहाँ ये लाइंस को भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो वह द पाथ ऑन विच isolated free positive charge wants to move or move is also called electric field lines। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा, अगर निगेटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं यहीं पर, माइनस चार्ज दिखाते यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते तो इधर आना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्लस चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो यह प्लस चार्ज जो सोर्स चार्ज है उसको इस डायरेक्शन में ठहरेगा। तो यह चीज़ आगे मैं लिखाने जा रहा हूँ कि यह फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस कन्वर्ज करेगा, टर्मिनेट करेगा ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ आगे की पॉइंट में लिखाने जाने प्रॉपर्टी। लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे, अब 2 पॉइंट बताए। एक तो बताए क्या चीज़, इसके नीचे फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि कैसा कर्व है, क्या है, जिसके टेंजेंट पर खींचा गया, किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, उस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वह कर्व ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। तो देखो भाई आगे, अब इस तरह का दिया हुआ है, मान लो कि कर्व है। अब इस पॉइंट पर अगर बोलता है तो इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचे, यह कोई पॉइंट लिए P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में EP वेक्टर टेंजेंट के डायरेक्शन। यहाँ ले ले हम लोग A पॉइंट और यहाँ टेंजेंट खींचे, ये वेक्टर है A पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स इधर ही लगेगा, एक्सेलरेशन इधर ही लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कोई B पॉइंट ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड EB वेक्टर होगा। यहाँ तुम देख रहे हो बच्चों क्या डायरेक्शन सब जगह क्या है, चेंज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा एक तरह से। हम ये अभी 4 एग्जाम्पल अलग अलग दिखाते हैं, जिसमें किसी में दिखाएंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। किसी में दिखाएंगे क्या चीज़, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। किसी में दिखाएंगे कि दोनों चेंज हो रहा है, किसी में दिखाएंगे दोनों सेम है, ऑलवेज इनफॉर्म होगा। तो वो चीज़ दिखाना। The tangent drawn at any point gives the direction of electric field intensity. That imaginary curve is called electric field lines. तो ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और वह क्या देगा, उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दे रहा है, तो इसे कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अगर छोटी सी बात है, मान लो यह जैसे प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, और किसी पॉइंट पर पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, चाहे फील्ड इधर होगा, इसके कारण फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और या प्लस Q और प्लस Q है या इधर इधर, तो इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, दिस मच। तो यहाँ जो कर्व खींचेंगे सो इस तरह का कर्व होगा और इसका टेंजेंट जो है सो नेट फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 2 चार्ज के सिस्टम में नेट फील्ड का डायरेक्शन निकल गया और उस पॉइंट पर हम लोग क्या कर दिए, एक कर्व खींचे हैं और यह टेंजेंट हो गया उस पॉइंट पर का, तो यह क्या कहलाएगा, यह कर्व जो हो गया। अब इस कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर फिर सोचेंगे, इसके लिए फील्ड का डायरेक्शन, फिर फील्ड का डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट दिखाएंगे और फिर उसको कंटिन्यूअस लाइन बनाते चले जाएंगे। मैं केवल समझाने के लिए मैं बोला, इसको कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य भाषा हो गई कि एक कर्व दिया हुआ है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और वह उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है, तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरा मैं बता रहा था कि प्लस चार्ज था, फील्ड लाइंस ऐसे, ये मतलब प्लस चार्ज इसके सराउंडिंग वाला टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है सो इसी लाइन पर आगे की ओर जाना चाहेगा या जाएगा, फिर इसी तरह इस तरह से, तो वह पाथ जो होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहे थे। ऐसे फिगर बताए थे। यह मेरा चार्ज बॉडी है और यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो यह इसको रिपेल करके इधर ले जाना चाहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो किधर ले जाना चाहेगा, इधर ले जाना चाहेगा। यहाँ लेंगे पॉजिटिव चार्ज तो इधर ले जाना चाहेगा, इधर ले जाना चाहेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर ले जाना चाहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, और करके, और द पाथ ऑन व्हिच आइसोलेटेड फ्री positive charge moves
or wants to move is also called electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ढेर सारा प्रॉपर्टीज, तो यह फील्ड स्ट्रेंथ को बताने का तरीका है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का बात करेगा कि क्या है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से, कि कहाँ पर फील्ड कमज़ोर है, कहाँ पर मजबूत है ना, कहाँ चार्ज ज़्यादा है, कहाँ चार्ज कम होगा, फील्ड का ओरिजिन होगा चार्ज, तो वह ज़्यादा चार्ज है या कम चार्ज है उसका पता लगाएंगे फील्ड लाइंस की सहायता से। तो हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उस बात को समझाने का कोशिश करते हैं। तो एक रटी हुई बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट देने वाला पहला साइंटिस्ट माइकल फैराडे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं। तो वो चीज़ देखे आए और बोले दो तरह का परिभाषा कि वह इमेजनरी कर्व जो किसी एक चार्ज के फील्ड के कारण के फील्ड वाले क्षेत्र स्पेस में खींचा गया है, या ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण जो फील्ड पैदा हो रहा है उसके कारण किसी सर्टेन रीजन में खींचा गया है, जिसके किसी पॉइंट पर का टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। तो ऐसे कर्व को, इमेजनरी कर्व को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। और दूसरी भाषा में बताया कि पाथ ऑन व्हिच आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स और वांट्स टू मूव और इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतनी बात जान गए। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़। देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसको कहीं से आप उसको एक जगह कलेक्ट करके लिखेंगे तो वो जितना पॉइंट होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको मदद पहुंचाएगा। तो ये इतना नहीं लिखा, एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2-4 प्रॉपर्टी लिख देंगे बहुत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करेंगे ढेर सारा प्रॉपर्टीज़ को। तो वही प्रॉपर्टीज़ का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पहला तो 2 पॉइंट डिफिनीशन से ही निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है सो काम क्या है, उसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो पहला काम हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। दूसरा बोले क्या चीज़, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। माइनस चार्ज लेंगे तो फ्री पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ जाना चाहेगा या जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड लाइंस कन्वर्जेस, फील्ड लाइंस कन्वर्ज towards the negative charge, originate from positive charge and terminate on negative charge। अब कहाँ कैसे क्या है सो आप देखो, प्रॉपर्टीज लिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। टॉपिक दे दो इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले इसको मिटा ले और तब फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोलने जा रहे हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field intensity at that point। अगर उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वह उस पॉजिटिव चार्ज पर लगता हुआ फोर्स का भी वैल्यू, इलेक्ट्रिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसका भी डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। फोर्स बोलेंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो डिफिनीशन ही था अपने लोग का। अगर इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचे, कोई पॉइंट है तो यह ए पॉइंट है, तो यह ये जो है
या टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर का डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या बी पॉइंट है, फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। पहला काम हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सहायता से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिया जा सकता है। यह फील करा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यह जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, यह मैं पहला डिफिनीशन में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व है, दैट इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चल रिप्रेजेंट करता है। मैं इतना बड़ा कलाकार तो नहीं, लेकिन कुछ क्या क्या एप्पल बना दिया, फील हो रहा है कि एप्पल है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली तो यह एप्पल है, हमको है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब है नहीं, लेकिन हम फिगर बना दिए तो आपको लग रहा है कि यह एप्पल है, सर बोल रहे हैं। नहीं भी है तब भी हम, अगर कुछ डायग्राम गलत भी है तब भी हम लिख दिए नीचे, तो यह डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्पल को रिप्रेजेंट। तो यह वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एप्पल का, वास्तविकता तो है नहीं। तो उसी तरह फील्ड लाइंस भी क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किधर होगा, सो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे। दूसरा, इसको समझाने के लिए मैं बोला था, इसको नोट्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate, और क्या चीज? कन्वर्स। यहाँ ओरिजिनेट की जगह डाइवर्स लिखा जा सकता, एंड टर्मिनेट और कन्वर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। फिगर पहले से भी बना हुआ है, या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन इधर में इधर होगा, इधर में इधर होगा। जिस लाइन पर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होगा? ओरिजिनेट करता है, डाइवर्ज करता है, और माइनस चार्ज पर टेस्ट चार्ज लेंगे, इधर जाना चाहेगा, इधर जाएगा, तो यह फील्ड लाइंस को दिखा है। देखो बच्चों, अभी जस्ट आगे का पॉइंट होगा इसी से रिलेटेड। यहाँ क्या फील्ड लाइंस निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस। यहाँ पर 8 फील्ड लाइंस कन्वर्ज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पर फील्ड लाइंस 8 है, वहाँ पर 4 ही फील्ड लाइंस को दिखाते तो वहाँ का चार्ज हाफ होता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट फ्रॉम द चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये एक चीज़, तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इसी में। थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट सब बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि वह इमेजिनरी कर्व जिसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। वही कर्व, इमेजिनरी कर्व क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएगा, मतलब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, निगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा, कन्वर्ज करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate or terminate, number of electric field lines originate or terminate, originate from और terminate on बोला जाएगा,
originate from or terminate on charge is directly proportional to amount of charge। बच्चों एक चार्ज Q1 लिए, फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, 4 फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं मेरे बच्चों। इट मीन्स यह Q1 क्या है, पॉजिटिव है। पहला पॉइंट क्या कि फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो चार्ज का नेचर का पता चला। यहीं पर दूसरा चार्ज ले रहे हैं Q2, जिसमें हम फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं क्या, बाहर की ओर ही है। आप लोग हटा हटा के फिगर बनाएंगे थोड़ा। तो यहाँ 8 लाइन्स है, तो इस फिगर में Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव एंड Q2 बराबर 2Q1। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसमें 8 है, इसमें चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 इज है ना ट्वाइस ऑफ Q1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर इतना लिख लिया होंगे पहले वाला पॉइंट। मैं इसको मिटाऊँ थोड़ा सा, एक बार पहले इसे बढ़िया से सब राइट डाउन कर ले, तब मिटा देते हैं इसको, तब उसको आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे इससे आगे बढ़े तो लिखेंगे क्या, हेयर Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, सब बच्चा बोल सकता है, क्योंकि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, तो यह बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन Q2 एंड Q2 बराबर 2Q1। फील्ड लाइंस को काउंट करके हम लोग चार्ज का अमाउंट कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, कितना टाइम्स ज़्यादा कितना टाइम्स कम। तो ये पॉइंट निकालिए। अगर निगेटिव चार्ज होता तो इसी में यही केस फिगर बनाते, फिर क्या है, अंदर की ओर एरो लेते तो वह निगेटिव चार्ज हो जाता, फिर जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होता, मैग्नीट्यूड चार्ज का। तो ये तीसरा पॉइंट में बताया फील्ड लाइंस का। फोर्थ बताने जा रहे हैं, वेयर द फील्ड लाइंस are densely crowded, then they represent a stronger electric field। In comparison to that place where the field lines is less crowded, जहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत पास होगा, डेंसली क्राउडेड होगा, वह स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। इन कंपैरिजन टू दैट प्लेस वेयर द फील्ड लाइंस इज लेस क्राउडेड, जहाँ पर स्प्रेड्स होगा, फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होगा। तो वह तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, यह रीज़न है, यह फील्ड लाइंस दिखाए, आगे चल के यही फील्ड लाइन सब क्या हो रहा है। यहाँ भी 5 फील्ड लाइन्स है, यहाँ भी 5 फील्ड लाइन्स है,
यह रीजन ए है, यहाँ का फील्ड है ई ए और यहाँ का फील्ड है ई बी, तो क्या होगा? ई बी ग्रेटर देन ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ए। ये पॉइंट हुआ कि जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड होगा वह स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर देख लो, इसी फिगर में आ जाओ बच्चों फिर से थर्ड पॉइंट पर, यहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। जैसे ही गया सेपरेट होते गया, सेपरेशन बढ़ते गया, फील्ड लाइंस सेपरेट होते रहे, है ना, तो यह फील्ड लाइंस वीकर, यहाँ पर फील्ड वीक होगा और यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जहाँ जहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास होता है, जहाँ पर जिस रीजन में वह स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, जहाँ पर दूसरे रीजन में फील्ड लाइन सेपरेटेड हो जाए तो वह वीकर फील्ड होगा। तो इस तरह का 4 पॉइंट में बताया। अभी मैं छोटी छोटी बात को आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताते जा रहा हूँ। देखिए समझ में आया तो बहुत अच्छा रहेगा आपको आगे ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम सब में। 4th पॉइंट बताया, अब इसको आगे 5th लिख दे। तो पहले फिर से इसको हम क्या कर ले, पूरे को मिटा लेते हैं, तब आपको मैं समझाता हूँ नए तरीके से। फिर मैं दिखा दिया अलग से, लास्ट में मैं सब एक साथ बहुत सारे फिगर बना के दिखाते हैं, लेकिन सबको अभी अलग अलग कर लें। यह मैं दिखा रहा हूँ क्या चीज़, यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। हर जगह टेंजेंट का डायरेक्शन, कर्व लाइन हो गया तो टेंजेंट का डायरेक्शन हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ पास है, यहाँ दूर है। मैं क्या बोलूँगा कि E1 ग्रेटर दैन E2। जहाँ पर पास होगा वहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, जहाँ सेपरेटेड होगा वहाँ पर वीकर फील्ड होगा। चलो आगे बात करो, इसी फिगर सब में फिर आगे पॉइंट मिलता जाएगा। पहले 2 बोर्ड लेवल का पॉइंट होता है। एक होता है कि 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे आगे, है ना, तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा वो क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लेवल में। तो हम लोग तो प्रॉपर्टीज़ में लिख दे, अभी तक मैं 4 प्रॉपर्टीज़ लिखा हूँ लगता है, तो 5वां में लिख दे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या है इसमें, मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं। इफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other, then at point of intersection there are 2 direction of electric field at that point, which is absurd, that is which is impossible, which is not possible. Thus 2 field lines, 2 electric field lines never intersect each other। मैं बताऊं, अगर एक फील्ड लाइन्स ये है, दूसरा फील्ड लाइन्स ये है, ये क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसके इस फर्स्ट के लिए टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस सेकंड वाले के लिए टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। एक ही पॉइंट पर फील्ड का 2 डायरेक्शन कभी संभव ही नहीं है। जितना भी फोर्सेस हो, सब फोर्सेस का एक ही वेक्टर सम होगा और एक ही डायरेक्शन होगा, यूनिक डायरेक्शन बोलते हैं।
तो एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिक, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू हो गया, दो डायरेक्शन हो गया, जो कभी संभव नहीं। इसलिए बोला जाता है टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब छोटा छोटा पॉइंट करके मैं फिर लिखाते जाता हूँ पॉइंट। अभी 5 गो रिजल्ट बताया हूँ और मैं बताता हूँ। मिटा लेते हैं सब, आप अपना लिखोगे पॉज करके। सिक्स में बताने जा रहा हूं बच्चों। अगर यह प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ मैं दिखाऊंगा कि बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। पता है तुमको, जब लाइक चार्ज का केस होता है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में। और जब मिडिल एकदम बोलेंगे वह तब जब दोनों चार्ज क्या होगा, सेम होगा। और अगर एक छोटा बड़ा चार्ज हो तो छोटे चार्ज से करीब होगा और बड़े चार्ज से दूर होगा। यह पॉइंट था, है ना, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन दिखा रहे थे। तब मैं ये दिखाऊं कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकला, लेकिन ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, प्लस चार्ज है फील्ड लाइंस। अब क्या है, यहां भी इसी तरह से फील्ड लाइंस निकलेगा। यहाँ देख लो 7 लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ भी 7 लाइंस, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। और न्यूट्रल पॉइंट बोले, एनपी बोले तो न्यूट्रल पॉइंट, एनपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फोर्स का वैल्यू कोई चार्ज रखेंगे तो 0 होगा। और यह दिखा रहा है कि रिपेल कर रहा है, लैटरल प्रेशर बिटवीन फील्ड लाइंस, ठेल कर रहा है दोनों। यह लैटरल प्रेशर जो डेवलप हो रहा है फील्ड लाइंस में बच्चों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर यहाँ माइनस रखते, यहाँ भी माइनस रखते, दोनों इक्वल चार्ज रखते, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एरो सिर्फ किधर की ओर हो जाता, अंदर की ओर हो जाता, और सारा चीज़ सेम रहता। तो यहाँ ध्यान दे रहने की बात है कि देयर इज लैटरल प्रेशर इन केस ऑफ two like charges or there between field lines, or lateral pressure represents there is repulsion between two like charges। पहले फिगर डायग्राम बनाओ और तब लिखते। तो बस उस कंक्लूजन को यहाँ लिखा गया है। इन केस ऑफ टू like charges the electric lines of force exert lateral pressure on one another, that is they tend to repel each other। this explain there is repulsion between two like charges, there is repulsion between two like charges। मैं बोला ना आपको कि माइनस माइनस ले लेंगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। यही फिगर अगर मैं बना दूं, अगर फिर से आप रिपीट करो इस फिगर को, आप कर लोगे फिर, तो मैं अभी इसी फिगर में ये चीज़ दिखा रहा हूँ, सारे एरो को किधर कर दिया, अंदर कर दिया। आप लोग फिर से अपने डायग्राम में मैं तो उसी में बोर्ड पर कर दिया। ये पता चल चुका कि क्यू क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव हो गया। अब फिर यहां भी फील्ड लाइंस अंदर की ओर दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर है। तो
यह भी माइनस चार्ज होगा और यह Q है तो ये भी Q होगा, तो माइनस Q। ये नेक्स्ट फिगर हो गया आपके लिए, ये बता दें के लिए। अब इसी फिगर में थोड़ा और भी पॉइंट में और फिगर बनाता हूँ, है ना, कि अगर हम क्या कर दें, पहले इसको बना लीजिए फिर हम इसी फिगर में आ रहे हैं। इसी में छोटा सा एक फिगर बनावे, प्लस Q1 प्लस Q2, यहाँ दिखा रहे हैं फील्ड लाइंस। या ज़्यादा रिपेल करेगा, ये बड़ा चार्ज हो गया, या 7 दिखा रहे हैं या 3 दिखा रहे हैं, कर देते 9 फील्ड लाइंस इसमें दिखा देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 3। अब यहाँ Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव नहीं साइन दिया रहता, सिर्फ Q1 और Q2, तो हेयर Q1 एंड Q2 are positive. Here Q1 and Q2 both are positive. And Q2 बराबर 3Q1 लिखा जाएगा। अब इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो छोटे चार्ज के करीब होगा और बड़े चार्ज से क्या होगा, दूर होगा। अगर यह डिस्टेंस R होता है, यह डिस्टेंस X होता है, तो मैं सवाल भी बना लूँ अपने लोग, क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x²। और यहाँ के लिए फॉर्मूला, ये रेडीमेड फॉर्मूला हम लोग कूलम्ब लॉ में पढ़े थे फोर्स के लिए, कि फोर्स 0 कहाँ पर होगा, छोटे चार्ज के करीब और बड़े चार्ज से नज़दीक। लाइक चार्ज के केस में दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में न्यूट्रल पॉइंट आता था। 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2/4 पाई एप्सिलॉन 0 r-x²। 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 गॉन, क्या बोलोगे, r-x/x² दिस बराबर Q2/Q1, r/x-1 बराबर √Q2/Q1, r/x बराबर Q2/Q1 +1, x बराबर r/√Q2/Q1 +1। मैं डायरेक्ट फार्मूला बोला था रटने के लिए, डायरेक्ट रट्टा मारो, MTR इस तरह से लिखाए थे। तो इस तरह का फॉर्मूला याद रखना है, सवालों में आएगा कि न्यूट्रल पॉइंट, चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका 2 कूलम्ब दे दे, और अभी जस्ट बोल रहे थे 3 टाइम से, तो 6 कूलम्ब का बात होगा। कोई ज़रूरी नहीं, जो चार्ज रहेगा सो बनाएंगे। तो ये इस तरह का बात है। और जब Q1 Q2 बराबर होता है तो मिडिल पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, छोटे चार्ज के करीब और बड़े चार्ज से दूर। जब लाइक चार्जेज होगा तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा कहीं इस दोनों के मिलाने वाली रेखा पर। इस तरह का आगे बात बढ़ावे हम फिर से। ये 6 में ही सारा लिखा गया है कि देयर इज लैटरल प्रेशर, है ना, exerted by फील्ड लाइंस इन केस ऑफ 2 लाइक चार्जेस, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, लेटरल प्रेशर होगा। और वह लेटरल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है फील्ड लाइंस के बीच में जो लगेगा, वह रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, और वह फाइनल रिजल्ट देगा क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब चलिए 2 अनलाइक चार्ज का केस देखा जाए। तो वहाँ बोलते हैं भैया 2 अनलाइक चार्ज के केस में दोनों अट्रैक्ट करेगा, और वहाँ पर बोलते हैं देयर इज लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन। यहाँ रट्टो मेरी बात को, लेटरल प्रेशर और वहाँ लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन, पास आने वाली बात होगी। लॉन्गिट्यूडनली आगे बढ़ने पर पास आएगा फील्ड लाइंस।
और यहाँ दोनों क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, लेटरल प्रेशर वाला बात कर रहे हैं। 7th पर चले आ गया। इसमें हम लोग देखें 2 लाइक चार्जेस के केस में लेटरल प्रेशर होता था एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब जस्ट वही लिटरेचर को हम लोग क्या कर देंगे, लाइक के जगह अनलाइक बना देंगे, लेटरल प्रेशर के जगह लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्शन, और वहाँ रिपल्सन का बात था, यहाँ अट्रैक्शन का बात होगा। मैं पहले दिखाऊँ आपको क्या चीज़, यह फील्ड लाइंस यहाँ माइनस चार्ज दिखा दे और यहाँ प्लस चार्ज दिखा दे, प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्या होगा, प्लस क्यू से ओरिजिनेट करेगा और माइनस क्यू की ओर जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये निकलेगा तो इधर की ओर आएगा। यह कंट्रैक्ट करते जाएगा, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूडनली आगे बढ़ेगा लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ गलत हो गया बच्चों, यह निगेटिव चार्ज है। सब फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट करेगा निगेटिव चार्ज पर। दोनों चार्ज बराबर है, दोनों में एट लाइंस की बात होगी। यहाँ पर फिर ये गलत हुआ, निगेटिव चार्ज टर्मिनेट वाला, माइनस चार्ज पर फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगा, प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा। मिला लो भाई, देख लो, समझ लो, बुझ लो, आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, और यह अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, यह कंडीशन। और अलग अलग चार्ज रहता तो क्या होता, तो जहाँ ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा की बात करेंगे, जहाँ पर चार्ज कम होगा वहाँ पर फील्ड लाइंस की संख्या कम। तो इस तरह से बोले अनलाइक चार्ज के केस में। तो फिगर दिया रहेगा, नेचर नहीं दिया रहेगा चार्ज का, आपको बताना पड़ेगा कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, कौन चार्ज बड़ा है, बराबर है या बराबर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर ओरिजिनेटर टर्मिनेट कर रहा है तो चार्ज का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ 8 लाइंस वहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ 8 लाइन टर्मिनेट कर रहा है। अगर यह Q1 दिए रहते या Q2 दिए रहते तो Q2 इज पॉजिटिव और Q1 इज नेगेटिव। हेयर Q1 बराबर Q2 लिखा जाता मैग्नीट्यूड में। तो ये बात समझ में आया। दो इम्पॉर्टेंट टर्म को याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन और लेटरल प्रेशर। लाइक चार्जेस वाला में लेटरल प्रेशर और अनलाइक चार्जेस वाला केस में लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन। तो इतनी बात समझ गए। अब चला आगे का पॉइंट देखो, 8 नंबर। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं, लेकिन कंसेप्ट है कि है ना, चार्ज फ्लोज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस तरह की बात तो पहले से जानते हैं। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट है। इसके जस्ट बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is from higher potential to lower potential. यह QA चार्ज है, प्लस QA, चाहे प्लस Q चार्ज है। यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, दिखा रहे। अब एक पॉइंट ए लिए और दूसरा पॉइंट बी लिए, फील्ड का डायरेक्शन इधर है भाई और डायरेक्शन इधर है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हेयर भी ए ग्रेटर देन भी भी बोला जाएगा। और भी बात करें निगेटिव चार्ज वाले केस में बात कर ले, है ना जी,
पहले इसको लिख लो, अब इसको मिटा लेते हैं तब बात करते हैं फिर। बढ़िया से सबको कॉपी पर राइट डाउन करें। अगर माइनस क्यू चार्ज है, फील्ड लाइंस अंदर की ओर, यहाँ ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, यहाँ बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हेयर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन होता है। हेयर वी बी ग्रेटर देन वी ए, वी ए माइनस वी बी बोले बराबर निगेटिव होगा। उस केस में वी ए माइनस वी बी बराबर पॉजिटिव लिखा जा सकता है। कब पॉजिटिव कब निगेटिव और क्या क्या इससे क्या होगा। तो यह फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी जस्ट एक और पॉइंट बता दें, तब फिर इसी लाइन का यूज उसमें भी करेंगे, दिखाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट सब होगा। अब 8 नंबर पर आ जाओ। नंबर क्या था भाई, है ना, इससे पहले 9 नंबर। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस represent uniform, parallel and equidistant field lines represents uniform electric field। इसका सवालों में यूज कर चुके हो, हम क्या कर चुके हैं पहले भी। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस, जैसे मान लो सब लाइन का सेपरेशन सेम है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, डायरेक्शन इधर से इधर है। यह पॉइंट है 1, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, या पॉइंट 2 यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, या पॉइंट 3 यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E3। हेयर E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर बराबर E3 वेक्टर, फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब क्या होगा, समान। लेकिन अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है और यहाँ का पोटेंशियल V3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ये बात समझने का। इसी में अगर हम लोग क्या कर दें, इसी पर और भी लाइन खींच देते, यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड है और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन पर सब जगह क्या होगा, सेम होगा। आगे चल के इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाएंगे। अब फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और उसी से मिलता जुलता टॉपिक हम लोग उसी तरह एक्सप्लेनेशन दे देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बताया जा रहा है। 9 पॉइंट बताए, अभी और जोड़ते हैं 2 और, है ना। जितना मैं बोला, जितना से ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज़, वो हमारे लिए क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा सहूलियत देगा। अब 10वां पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ,
जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोल दे, वहाँ पर अब देखो कलाकारी, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते जा रहे थे। अब जब हम लूप की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, उस केस में स्पेसिफाइड कर देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। अभी तो यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। बाद में चलकर हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे एक EMI चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। उसमें मैं बताऊंगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म द क्लोज लूप। और लेकिन यहाँ पर है क्या, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, है ना। तो उसको लिखा दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। It is based on conservative nature of electric field. It is based on conservative nature of electric field. अगर एक प्लस चार्ज लोगे, फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होगा, फिर टर्मिनेट नहीं हो सकता उस पर। तो यह कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म द क्या चीज, क्लोज लूप। तो यह उसके आधार पर बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। अब क्या है अगला पॉइंट, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। इसमें थोड़ा सा जोड़ दो, है ना, क्या, ड्यू टू टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is developed which form the closed loop, which form the closed loop। और मैं अब आगे पढ़ाऊंगा, चाहे 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप। वेयर देयर इज नॉर्थ पोल देयर मस्ट बी साउथ पोल। नॉर्थ पोल से वहाँ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, टर्मिनेट करेगा साउथ पोल पर, वहाँ क्लोज लूप बनाएगा। तो तुमको कभी कभी उल्टा क्वेश्चन से भी पूछता है, क्या सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, वहाँ छुपा लेता है बात। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलरिटी होगा, बोथ फॉर्म द क्लोज लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉर्म द क्लोज लूप। तो ये चीज़ है कि ड्यू टू टाइम वेरिइंग, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होगा, तो ये टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। आगे चल के बताएंगे टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन ये सब होगी इसके आधार पर। ड्यू टू टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड व्हिच फॉर्म द क्लोज लूप। ये अपवाद के रूप में लेंगे और बड़ा काम का पॉइंट होगा। जो जो अपवाद होता है, मतलब क्या होता है, जो जनरल पॉइंट से अलग होता है, वो या कॉम्पिटिटिव लेवल में ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी यहाँ बताने जा रहे हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द क्या चीज, कंडक्टर। नो फील्ड लाइन कंडक्ट्स थ्रू द कंडक्टर, फील्ड लाइन डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट pass through the conductor। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the conductor will be 0।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो साबित करेंगे, हर केस में दिखाएंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में भी आएगा। और फील्ड लाइंस जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू दी चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है तो बाहर की ओर होगा नॉर्मली आउटवर्ड, और निगेटिव चार्ज कंडक्टर होगा तो नॉर्मली इनवर्ड, लेकिन अंदर कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं हो। तो मैं इतना लिखा है और इस पर हम एक टिपिकल ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, चाहे फिगर बता रहे हैं जो वो अपने आप में पता लग जाएगा। चले इसी में नेक्स्ट पार्ट करके 9th रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा तो नॉर्मली आउटवर्ड, और निगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा तो नॉर्मली इनवर्ड। अब ध्यान दो, अगर यह पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है जिसका यह कंडक्टर स्फेरिकल शेप का है, जिसका सेंटर कहीं पर है, और चलो रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बोले तो इसको मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, और यह आगे इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से ये लेंगे तो इसी लाइन पर इधर, फिर यहाँ से इधर लेंगे तो ये इस तरह आएगा और इस सरफेस पर नॉर्मल होगा और आगे चल के इस तरह हो जाना है। इसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव, अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा, काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। यहाँ ऐसे दिखाएं, इस तरह ले गए और फिर यहाँ से इस तरह दिखाएं। ये जो होगा ये इस तरह से नॉर्मल होगा और फील्ड लाइंस इस तरह से। यह पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, नहीं भी दिया रहे तो आप बता दोगे कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, और ये अंदर में फील्ड लाइंस गायब है, इसका मतलब यह कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज, अंदर की ओर फील्ड लाइंस ले लेते जाए। अब इसी में एक और फिगर मान लो कि यह चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ कंडक्टिंग चीज़ रखा हुआ है, यहाँ इंड्यूस चार्ज होगा माइनस चार्ज, यहाँ जो फील्ड लाइंस आएगा इस सरफेस पर नॉर्मल होगा बाबू, ओरिजिनेट करके आएगा, और यह नॉर्मल टू दिस सरफेस, या माइनस चार्ज होगा, बाहर के सरफेस पर ही होगा, और यहाँ प्लस चार्ज वाला होगा, और सरफेस पर दिखाते हैं लेकिन, और यहाँ पर वही फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होगा इस तरह दिखाई देगा, अंदर में फील्ड जीरो। इस तरह का ऑब्जेक्टिव का पॉइंट होगा कि 4 फिगर दिया रहेगा, कौन सही है कौन गलत है इस तरह से बोलेगा तब, तो इस तरह से देखेंगे। और यहाँ और भी फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। इस पर रिलेटेड एक और फिगर मैं बता दूं, है ना, यह चार्ज कंडक्टर है, इसमें फील्ड लाइंस दिखा रहा है क्या, एक फील्ड लाइंस ये है, एक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा रहा है,
1 मिनट है, और ये सेंटर है मान लो, if a spherical conductor is placed in uniform electric field, यह लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 इस तरह का एरो दिखा रहे हैं, और लाइन नंबर 4 कौन लाइन क्या है, करेक्ट है या 1 2 3 4 में। तो भैया यहाँ देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस होगा ही नहीं, उसी आधार पर इसको जीरो कर दो। यहाँ पर थोड़ा क्या है, फिर से ये अंदर में फील्ड लाइंस जा रहा है, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस होना नहीं चाहिए, ये भी वही हाल। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह स्फीयर को मिलाएंगे ना, ये सेंटर को मिलाएंगे स्फीयर कंडक्टर के सेंटर से, तो यह नॉर्मल हो जाएगा इस पर कंडक्टर, और फील्ड लाइंस जा भी नहीं रहा है किसके अंदर से। तो कौन सा पॉसिबल है, पॉसिबल लाइन इज क्या चीज़, लाइन 4 इज, लाइन 4 विल बी करेक्ट आंसर, लाइन 4 इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस correct. Line 4 represents electric field lines. ये कंडक्टर के केस में एक पॉइंट और है इसमें कि सडन ब्रेक नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वह कंटिन्यूअस लिया जाता है। तो एक चार्ज पार्टिकल के जब दूसरा कोई चार्ज उसके रीजन में नहीं हो, तो चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस लाइन। तो ये इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, अभी पहले इसको उसको भी लिखा देते हैं। यह कोई चार्ज कंडक्टर नहीं, सीधे पिछले वाला था कंडक्टर, यह कंडक्टर है। फिर स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह रख दिए हैं। तो कौन लाइन इसमें सही होगा वो दिखाना है। ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे एग्जिस्ट करेगा 4, तो लाइन 4 रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी जितना प्रॉपर्टीज दिखाए लगभग 11 लिखा, हाँ 11 लिखा दिए थे, या 12वां रिजल्ट में प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ। In a charge-free region, electric field lines can be taken to be a continuous curve without any breaks. सडन ब्रेक नहीं होगा। कंडक्टर वाला केस में देखे क्या हो रहा था कि एकाएक फील्ड लाइंस इसके अंदर जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, लेकिन एक कोई चार्ज बॉडी है, प्लस Q चार्ज है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/4πε0 r² होगा। और जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी देन E बराबर 0। यह हर जगह फील्ड एग्जिस्ट करेगा, कोई चार्ज फ्री रीजन है, इसमें कहीं कोई कंडक्टर और कोई दूसरा चार्ज डाला नहीं गया, तो फील्ड कहीं पर जीरो नहीं होगा, लगातार कंटिन्यूस होगा। और इन्फिनिटी पर वो क्या माना जाएगा, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पर चले जाएंगे चार्ज से तो फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर जगह फील्ड का वैल्यू पॉसिबल है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, कंटिन्यूस। तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी देन E बराबर 0, और नहीं तो उससे पहले हर पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज टू बी कंटिन्यूस। तो इतना जान गया 12 पॉइंट। एनसीईआरटी में सवाल है जो प्रॉपर्टीज़ में 4-5 प्रॉपर्टीज़ का, उसमें सवाल में क्या है ना, मेरे को याद नहीं है नंबर है ना, उसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर होना चाहिए, अगर टेढ़ा होगा तो क्या हो गया,
मतलब नॉर्मल नहीं है कंडक्टर पर, तो इसका मतलब वह पॉसिबल चीज़ है नहीं। दूसरा, लूप बनाएगा तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। अब लूप बना दिया, सब चीज़ सब प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक फील्ड लाइंस को दिखा दिया कि लूप बना दिया, तो वो गलत हो गया। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं उस सवाल को एनसीईआरटी का नंबर आप लोग खुद करोगे उसको, है ना। 5 फिगर बना हुआ है, कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है ना। 2 लाइक चार्ज वाला में लेटरल प्रेशर वाला बताए थे, वही आंसर उसका सही है, और सब 4 गो अलग अलग केस का जो के होगा वो गलत हो जाएगा। तो हम अगले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को भी लेकर आएंगे, और भी बात, छोटी छोटी बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगले लेक्चर में जोड़ने का कोशिश करेंगे। और अगला टॉपिक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगला टॉपिक उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन हम आपको पहले पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तब उसके बाद हम लोग उस टर्म सबको लाने का कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी होनी चाहिए। अभी हम लोग देखें, कोई चार्ज है, मतलब फील्ड लाइन से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर सर्टेन एरिया लिए, यहाँ पर एरिया ले लेंगे, यहाँ एरिया लेकर, देखो सॉरी, पहले तो 4 फील्ड को दिखा दो। यह कैसा फील्ड है भाई? यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह सेम होगा। यह मैग्नीट्यूड इज सेम, magnitude of E vector is same, but direction will be different. इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ E vector आर सेम। इसी में और फिगर magnitude and direction both are क्या वेरिएबल, बोथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल। तो इस तरह का केसेस देखेंगे। अब यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं क्या, यह एरिया कंसीडर किए, इतना बड़ा एरिया, फिर आगे ही उतना बड़ा एरिया, बराबर एरिया। तो इसमें फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रहा है, इसमें फील्ड लाइंस 2 ही पास कर रहा है उतने ही एरिया पर, इस तरह से। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें फ्लक्स कम है, इसमें फ्लक्स क्या है? ज़्यादा। फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the measure of number of field lines passes across the given area element, given area। तो वो चीज़ आगे का चीज़ होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। केवल हमको यहाँ ये दिखाना था आपको, अभी फ्लक्स जब लाएंगे तब समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही दिखाना था मेरे बच्चों। फिर से एक बार उस फिगर को दिखा दे। यहाँ ये केस में दोनों चीज़ वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बदल रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। इसमें क्या बोले कि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, पैरेलल, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट का डायरेक्शन हर जगह डिफरेंट करेगा, डिफरेंट होगा। तो ये इतना बात समझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। फिर अगले लेक्चर में और कुछ लेकर आएंगे, हम नया चीज़ सब आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेन टॉपिक होगा हम लोग का।